दोष कहे गए हैं। तो उत्पादन के 16 दोष बताए हैं जो उनको अलग अलग वेदों में कहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारे जूम चैनल के दर्शक कुछ लोग मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय सुन रहे थे। अपने प्रवचन निर्देशिका से पहले शुद्ध ज्ञान महोत्सव से पूर्व ये मूलाचार का स्वाध्याय पूज्य बड़ी माता जी के सानिध्य में चलता है, वह पूर्ण हुआ। अब शुद्ध ज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। जलो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, 6 अगस्त से प्रारंभ हुआ यह शुद्ध ज्ञान महोत्सव में आज 50 नंबर का मंत्र चलेगा। हमने पहले शुद्ध ज्ञान के 25 मंत्र कराए, माने 11 अंग 14 पूर्व रूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वे मंत्र किए गए। पुनः जो गणधर स्वामी भगवान की दिव्यध्वनि को झेलकर द्वादशांग रूप वाणी को निबद्ध करते हैं, उन 24 तीर्थंकर भगवान की समूह शरण के प्रमुख प्रमुख गणधरों के नामों से हमने आपको परिचित कराया और उनके नाम मंत्र का स्मरण किया गया। अब आज से गणिनी माताओं के नाम शुरू होते हैं। यानी जैसे वर्तमान में आज परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हैं, ये अनादिकालीन व्यवस्था रही है। तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जिस प्रकार से गणधर देव होते हैं, उसी प्रकार से आरिकाओं में प्रमुख गणिनी माता होती हैं। तो सर्वप्रथम भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में 3,50,000 आरिकाओं में प्रमुख गणिनी थी ब्राह्मी गणिनी माता। उन गणिनी माता को भी निश्चित रूप से 11 अंग तक ज्ञान होता था, जैसा कि हरिवंश पुराण के अंदर कहा गया है, एकादशांग भ्रज जाता सारिकापी सुलोचना। माने सुलोचना नाम की आरिका 11 अंग तक के ज्ञान को धारण करने वाली थी। तो ब्राह्मी गणिनी माता, जिन्हें साक्षात भगवान ऋषभ देव से लिपि विद्या प्राप्त हुई थी, उन्हें 11 अंग का ज्ञान ना हो ऐसा कदापि संभव नहीं है। ऐसी महान गणिनी माता जो 3,50,000 आरिकाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, ऐसी उन माता जी का ऐसी उन माता जी के नाम का मंत्र स्मरण करेंगे। और ब्राह्मी माता भगवान ऋषभ देव की ही पुत्री थी। जैसा कि आप श्रवण करते हैं, जानते हैं कि सर्वप्रथम भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या के अंदर अपनी पुत्रियों को ही लिपि विद्या और अंक विद्या से परिचित कराया। तो विद्या की, साक्षरता की और नारी शिक्षा की उद्गम स्थली है अयोध्या। यहाँ से हम 24 भगवान के समूह शरण की प्रमुख गणिनी माता के नाम का स्मरण करेंगे। तो अब चलते हैं सर्वप्रथम गणिनी आरिका ब्राह्मी माता के नाम मंत्र की आराधना। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। उनके समूह शरण की प्रमुख ब्राह्मी गणिनी माता की जय। ओम ह्रीं श्री ब्राह्मी गणिनी आरिका मात्रे नमः। 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 ओम ह्रीं श्री ब्राह्मी गणिनी आरिका मात्रे नमः।
ओम ह्रीं श्री ब्राह्मी गणनिहारिका मात्रे नमः। स्वाहा 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 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा जलो ब्राह्मी गणनिहारिका माता की जय। और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली वर्तमान की गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के तमाम गुणों में से कतिपय गुणों को लक्ष्य करके मंत्रों की रचना जो की है, मैंने उन मंत्रों में से आज हम अगले मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं राजयोग गुण समन्वितायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं राजयोग गुण समन्वितायै गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा राजयोग गुण से समन्वित पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी वर्तमान की सरस्वती माता एवं समस्त संतों में सर्वप्राचीन आरिका होने के साथ साथ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की विशेष कृपा पात्र है, जिन्होंने 3-4 बार दर्शन किए आचार्य श्री के, उनसे डायरेक्ट आशीर्वाद लिया और अनेक प्रकार के प्रेरणा संकेत प्राप्त करते हुए आज अपनी जीवन शैली को उसी प्रकार से बनाए हुए हैं। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के नाम का मंत्र आपने जपा। ज्ञात करें आप कि शरद पूर्णिमा आने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा है, जिस दिन पूज्य माता जी का 73वां संयम दिवस और 91वां जन्म दिवस यानी 90 साल पूर्ण करके 91वें में प्रवेश करेंगी।
ऐसे 90 वसंत को देखने वाली और जीवन के एक एक क्षण को सदुपयोग करके अनेकानेक निधियाँ प्रदान करने वाली साहित्यिक निधियाँ, तीर्थ क्षेत्र की निधियाँ ऐसे प्रदान करने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के उस जन्मोत्सव में आने के लिए आप सब लोग अभी से रिजर्वेशन जरूर करा लें। और तारीख याद रखें 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा 2024। तो विभिन्न कार्यक्रमों के साथ एक दिवसीय कार्यक्रम ये हो रहा है। दूर से आने वाले लोग 16 तारीख की सायंकाल में अयोध्या पहुँचेंगे। आसपास के लोग 16 तारीख की रात या 17 तारीख के प्रातःकाल से आएंगे ही और अपनी पूज्य माता के श्री चरणों में साक्षात विनयांजलि समर्पित करने का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या के जिन मंदिरों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अब पूज्य माता जी की वाणी से निश्चित उनकी लेखनी से उद्भूत प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ की ओर आपको ले चलती हूँ, जिसका स्वाध्याय करके आप अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 4 चल रहा है। यानी 4थे अध्याय के अंदर व्यवहार नय और निश्चय नय की बात आप जानेंगे। अध्याय अभी शुरू ही हुआ है और इसमें ये बताया गया है कि व्यवहार और निश्चय ये दो प्रक्रिया जिन शासन के सिद्धांतों को बताने के लिए निर्धारित हैं, इनके भेद प्रभेद आगे कहेंगे। व्यवहार माने जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन के भी कथन करने को व्यवहार नय कहते हैं। और निश्चय ने माने वास्तविक स्वरूप को, किसी भी द्रव्य के तत्व के वास्तविक स्वरूप को बताना निश्चय नहीं है। आत्मा भगवान है, हमें अभी आत्मा भगवान रूप से दिखती नहीं है, अभी हमारी आत्मा भगवान बनी नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति को, उसकी वास्तविकता को बताने वाला निश्चय नहीं है। और जहाँ हम जी रहे हैं जिस संसार के अंदर, उसकी डिटेल्स को बताने वाला व्यवहार नहीं है। तो इसको जानना है। पहले तो कहा कि व्यवहार शब्द के अनेक अर्थ हैं जिन्हें प्रारंभ में ही समझ लेना आवश्यक है। यानी व्यवहार के अनेक सिनोनिम वर्ड्स हैं, पर्यायवाची नाम, भेद, पर्याय, औपाधिक, उपचार आदि अर्थों में व्यवहार शब्द का प्रयोग होता है। व्यवहार से ऐसा है, तो उसमें 4 चीज़ें बताई। भेद माने कैसे व्यवहार जानेंगे, जैसे जीव के दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये व्यवहार से हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा कहा तो वो किसी अचेतन में नहीं होंगे, वो चौकी में या पुस्तक में या कलम में नहीं हो सकते, वे होंगे तो जीव में होंगे। तो इन भेदों का वर्णन करना, या जीव संसारी है और मुक्त है, इन भेदों का वर्णन करने वाला भेद नाम का व्यवहार है। इससे व्यवहारिक कथन करते हैं। और दूसरा है पर्याय। पर्याय से मतलब क्या है, जीव अनित्य है, माने आत्मा शक्ति की अपेक्षा नित्य है, लेकिन उसको अनित्य कहना, अनित्य से मतलब कभी वो मनुष्य बनता है, कभी नारकी बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है। इसलिए कथनचित जीव अनित्य है, ये व्यवहार से कहा जाता है। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर पर्याय भी व्यवहार रूप में प्रवृत्त हुआ है। औपाधिक, ये भी व्यवहार है। औपाधिक माने उपाधि से सहित। उपाधि क्या है, जीव अशुद्ध है, माने कर्म हमारे साथ लगे हैं। जैसे खान से सोना निकलता है तो उसमें मल लगा हुआ होता है, जब उसे स्वर्णकार सुनार शुद्ध कर देता है अग्नि में तपाकर तो मैल अलग हो जाता है और सोना उसमें से खरा शुद्ध निकल आता है। इसी प्रकार से जीव है, लेकिन जब तक संसार में है तो उसको अशुद्ध कहेंगे, क्योंकि वह कर्मों से अशुद्ध है। अगर शुद्ध होता तो उसे नमन करने लगते। अशुद्ध है, संसारी है, कर्मोपाधि को
ग्रहण करने वाला होना, ये व्यवहार नय है। मतलब व्यवहार कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, ये बताया है। और चौथा बताया व्यवहार को प्रयोग कराने वाला उपचार। उपचार क्या है? ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये घी का घड़ा है, ये फलानी कोठरी है, ये हमारा किचन है, ये सब बताने वाला क्या है? उपचार है। ये असत्य होते हुए भी असत्य नहीं है। सब जानते हैं कि ये मकान ईंट चूने का है, लेकिन कहते हैं ये हमारा मकान है, ये तुम्हारा मकान है, ये मंदिर है। तो ये सब क्या है? ये उपचार है। ईंट चूने का मकान कभी अपना नहीं हो सकता। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परिजन लोय। ये निश्चय ने से 12 भावना के अनुसार अनित्य पने को पढ़ना, सुनना, जानना। लेकिन व्यवहारिक भाषा में कहते हैं उपचार से कि ये शरीर मेरा है। भाई कोई कहेगा कि अरे इतना कष्ट क्यों महसूस करते, तो कहेंगे शरीर तो मेरा है ना, आपको उसका दर्द क्या पता चले। तो मेरापन जो है वह व्यवहार उपचार से व्यवहारिकता को बताता है। इसलिए कहा कि व्यवहार नय का कथन भी असत्य नहीं है। इन चीज़ों में अब कहेंगे ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा शिष्य है। तो ये क्या है? ये सब कुछ उपचार है। असलियत जानते हुए भी संसार में जीना है, तो इन उपचार को मानेंगे तभी उपचार विनय हो सकती है। वरना अगर कोई केवल शुद्धात्म तत्व की ओर जाए तो कोई बहू सासू को नहीं मान सकती, कोई संतान अपने माता पिता के उपकार को नहीं मान सकता। तो इसमें कहा कि कथन करने की शैली नय है, और उस नय को व्यवहार और निश्चय 2 भेद में विभक्त किया है। ये तो आपको बताया गया कि व्यवहार नय 4 प्रकार से कहा जाता है। अब देखो आप कि अभेद निश्चय ने की बात है। अभेद, निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति और शुद्ध भाव इत्यादि में निश्चय शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यानी व्यवहार ने का कथन कर दिया, अब निश्चय ने में आइए। अभेद, अभेद माने जिसका कोई भेद नहीं, जीव के न ज्ञान है न दर्शन है, वो तो एक भगवान आत्मा है केवल। ऐसा सोचना केवल ज्ञायक भाव मात्र जीव है, उसमें कोई भेद नहीं। वह मनुष्य नहीं, वह नारकी नहीं, वह तिर्यंच नहीं, एक अभेद रूप से जीव को कहना वह अभेद हो गया। और निरुपाधि क्या है? जिसके अंदर कोई उपाधि नहीं, माने संसार की उपाधि नहीं, तो सिद्धों के समान मैं शुद्ध हूँ। इस प्रकार अभेद पने को कहना ये निरुपाधि है, माने कोई उपाधि नहीं। ये बाहर की उपाधि में लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे ये उपाधि है, मुझे श्रावक शिरोमणि कहते हैं, मुझे दान शिरोमणि कहते हैं। ये सब उपाधियाँ लोगों को भ्रमित करने वाली हैं, लेकिन व्यवहार में चलता है। व्यवहार में लोग दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये उपाधियाँ चलती हैं। कर्मों की उपाधि भी साथ में लगी है, परंतु निश्चय ने से कहा कि निरुपाधि माने शुद्ध जीव, सिद्ध के समान भगवान है। ये कर्म की उपाधि से रहित ये निश्चय है, ये निश्चय नय है। और द्रव्य, तो द्रव्य क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य यानी कि जीव नित्य है, जो जिसका स्वभाव है वह उस रूप से नित्य है। तो जीव नित्य है, ये द्रव्य मात्र की विवक्षा से प्रवृत्त हुआ निश्चय नय का ही भेद है। शक्ति, शक्ति बताना, संसारी जीव को भगवान आत्मा या परमात्मा कहना ये शक्ति की अपेक्षा है। जैसे कि दूध को घी और स्वर्ण पाषाण को सुवर्ण कहना। क्या दूध को कोई कहे घी है तो आप कहोगे अरे सामने दूध दिख रहा है, आप कह रहे हो घी, लेकिन उसमें निश्चय से घी विद्यमान है। अगर विद्यमान नहीं हो तो पुरुषार्थ से उस घी को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई पानी से तो घी नहीं निकाल सकता।
जल को कहेंगे तो कहेंगे शीतल, क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है। तो दूध में शक्ति की अपेक्षा घी है, इसलिए उसकी शक्ति को बताना, यानी इसी प्रकार से संसारी जीव में भगवान बनने की शक्ति है। तो जीव को भगवान भी कह देते हैं, परमात्मा भी कह देते हैं, ये निश्चय ने की अपेक्षा से है। अगर नयों की विवक्षा हम नहीं जानेंगे, केवल निश्चय को कह देंगे हम भगवान हैं, तो भी नहीं बनेगा। और केवल व्यवहार को कहेंगे हम तो संसारी ही हैं, तब तो आप अनादिकाल से संसारी और अनंत काल तक संसारी ही बने। यानी व्यवहार ने से हम संसारी हैं, निश्चय ने से सिद्धों के समान हमारी आत्मा परमात्मा है, तभी उसको प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। और शुद्ध भाव निश्चय ने का एक स्वरूप कहा कि हमारी आत्मा या प्रत्येक जीव टंकोत्कीर्ण ज्ञान मात्र है, दर्शन ज्ञान स्वरूप है। ऐसे तत्व विचार के समय तथा ध्यान में निश्चय ने का विषय आश्रयणीय है। माने जब व्यवहार चलाते हैं तब तो गृहस्थ धर्म या साधु धर्म का पालन करेंगे। जब सामायिक में या ध्यान में बैठेंगे तो कहेंगे शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम, निरंजनो हम, माने मेरी आत्मा इस रूप है। और जब उसको बार बार करेंगे तो एक दिन ध्यान करने के योग्य बन जाएंगे। तो कह रहे हैं कि चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थान तक निश्चय नय से तत्व का विचार किया जाता है, आगे ध्यान से उसका विषय अवलंबनी हो जाता है। अब इसका सार निकाला कि आपको चौथा गुण स्थान हो सकता, माने सम्यक दृष्टि बन सकते हो, पांचवा गुण स्थान व्रती अवस्था में हो सकता है, और छठे गुण स्थान में साधु लोग रहते हैं, मुनि। तो इन गुण स्थानों तक व्यवहार ही रहता है, वो भी अपने मूल गुण का पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समय पर सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, अभिषेक देखते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ये सब कुछ व्यवहार है। छठे गुण स्थान तक व्यवहार है, और व्यवहार ने भी तीर्थ प्रवृत्ति में निमित्त माना गया है। कुंद कुंद आचार्य भी गिरनार जी की वंदना करने गए थे, समझे। संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार। वहाँ जब समस्या आई कि इस तीर्थ की यात्रा, पर्वत की वंदना पहले कौन करेगा, तो महान आध्यात्मिक संत थे कुंद कुंद आचार्य, वे अध्यात्म में लीन नहीं हुए, क्योंकि वहाँ जिन धर्म की प्रभावना का प्रश्न था। उन्होंने कहा पहले हम करेंगे, क्योंकि हमारा प्रथम अधिकार है, हम अनादि निधन जैन धर्म के दिगंबर पंथ के अनुयायी हैं। और उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी तपस्या, अपने संयम के बल पर पत्थर की अंबिका देवी को भी बुलवा दिया। कहानी सुनी है कि बाद पर्यो तहाँ संशय मति को साक्षी बदी अंबिका मात। तो अंबिका को साक्षात्कार करके देवी बोल, सच्चा पंथ कौन है। देवी ने कहा सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, 3 बार वो बोली। और जिन धर्म की विजय हुई, पहले कुंद कुंद आचार्य ने पूरे संघ के साथ गिरनार की वंदना की। ये मैंने यहाँ क्यों बताया कि निश्चय नय में रहने वाले भी समय आने पर व्यवहार का उपयोग करते हैं, और जब ध्यान में लीन होंगे फिर तो धर्म क्या, अपने ऊपर भी कोई अंगीठी भी जला देगा, अग्नि का उपसर्ग भी कर देगा, तो उससे विचलित नहीं होते। तो व्यवहार ने भी तीर्थ प्रवृत्ति में निमित्त है। इसके द्वारा भी वस्तु के औपाधिक भाव आदि का निर्णय करने रूप छठे गुण स्थान तक चलता है, तथा इसके आगे छठे तक या कथनचित 7वें तक भी रहता है। आगे ये नए स्वयं छूट जाते हैं, यानी 7वें गुण स्थान के कुछ भाग तक स्वस्थाना प्रमत्त जिसे कहते हैं, वहाँ तक व्यवहार चलता है। सातिशय अप्रमत्त में गए तो समझो अब वो 8वें में जा रहे हैं, अब वो श्रेणी चढ़ने जा रहे हैं, अब वो अपनी आत्मा की ओर जा रहे हैं। फिर उन्हें अपने पिछी कमंडल से भी कोई सरोकार नहीं रह जाता, इसलिए ये नए स्वयं छूट जाते हैं, इन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो योग्यता के अनुसार होते हैं। अब कोई कहे हम तो बहुत बड़े संत हैं, संत हैं, संत हैं। अरे संत नहीं, तुम तो संत हो, समझे। संत नहीं, तुम तो संत हो। अगर तुम्हारे अंदर संतता नहीं है तो
संत हो सकते हो, बिल्कुल मत गर्व करना कि हम संत हैं, क्योंकि ये सब गुण स्थान जो हैं ऊपर से बने रहे कोई, लेकिन अंदर में क्या प्रवृत्ति चल रही पता नहीं, मिथ्यात्व में ही आ गए हूँ। तो अपने भावों को हमेशा सुधार करके रखना, ये सब पढ़ने का यही फल होता है कि नयातीत परिणति होने पर निर्विकल्प ध्यान होता है। तो ये परिणति आज किसी की नहीं है, लेकिन व्यवहार नए को आज भी मानना है, क्योंकि मोक्ष नहीं है तो मोक्ष का मार्ग है, उस मार्ग में हम सब चल रहे हैं। जो भी कभी किसी प्रकार की त्रुटियां होती हैं उन्हें भी व्यवहार से ही शुद्ध किया जाता है, प्रायश्चित आदि लिया जाता है। आज के स्वाध्याय का अपने को सार क्या समझना है कि व्यवहार नय और निश्चय नय, ये दोनों चीज़ें आगम के कथन करने की शैली हैं। हमने कहा कि ये हमारे पिता हैं, तो ऐसा नहीं बस ये पिता ही पिता हैं सबके, ये किसी के पुत्र भी हैं, किसी के पति भी हैं, लेकिन जिस चीज़ का कथन करते हैं वह मुख्य हो जाता है, और जो चीज़ उसके अंदर और भी हैं वो गौण हो जाती। पुनः जिस चीज़ का कथन किया जाता है वो मुख्य हो जाता है, बस यही नय है। इसलिए खींचना नहीं, और अपने ज्ञान को समीचीन बनाने के लिए नयों के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। ये आगे कथन इसी प्रकार से आप सब जिज्ञासु लोग दूर दूर से जुड़ते हैं, पारस चैनल से, ऋषभ देव जूम चैनल से खूब अध्ययन करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, तो आप अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख, के जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोद्वात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती